युद्ध तो अभ्यास में ही जीते जाते हैं। युद्ध के दिन तो सिर्फ परिणाम आता है। नमस्कार, मैं शिव कुमार योगी आप सभी का स्वागत करता हूं शिव विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम है उसके अब 2 महीने बचे हुए हैं। तो कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर जो साइंस है इसमें ओनली 5 क्वेश्चन आने हैं, 7-8 टॉपिक साइंस के दे रखे हैं और उन 7-8 टॉपिक में साइंस काफ़ी हद तक कवर हो जाती है, क्योंकि वो टॉपिक इतने आसान भी नहीं है कि उनसे सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बने। लेकिन फोर्थ ग्रेड में आने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही हैं, तो हम उनमें से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। हमें ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़े और कम भी नहीं पढ़ना पड़े, बस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो हमारा क्वेश्चन आए वो गलत नहीं हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइंस में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। फ्रेंड्स, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसकी एक उचित रणनीति बहुत आवश्यक है। बिना रणनीति के कोई भी, चाहे युद्ध हो चाहे कोई भी खेल हो, वो हम कभी जीत ही नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड में साइंस में क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और फ्रेंड्स, मैं कोई तुक्काबाजी नहीं करने वाला इसमें। जो आरएसएसबी बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम्स लिए हैं और जो सेम सिलेबस है उसके आधार पर हम आज के ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले और उन्हें एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। और जो काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बड़े टॉपिक है और उनमें से शायद 1-2 सवाल आएँ, तो उन्हें वो स्किप कर सकें और अपना टाइम बचा सकें। क्योंकि फोर्थ ग्रेड में केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं है, फोर्थ ग्रेड में काफ़ी सब्जेक्ट हैं और काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो बच्चों को साइंस का काफ़ी डर रहता है, तो आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और हाँ, जो साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, बट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए साइंस एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। तो बच्चे इससे काफ़ी परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो फोर्थ ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो है 10th लेवल की। कौन सी लेवल की? 10th लेवल की। देखो, अभी आप फिलहाल जो 1 दिसंबर 2024 में आयोजित हुई थी एनिमल अटेंडेंट की एग्ज़ाम, उसमें भी जो आपका फोर्थ ग्रेड में जो सिलेबस है ना, सेम वही सिलेबस था। तो आज हम उसी के बेस पे फोर्थ ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आ सकेंगे और क्या पढ़ें और क्या छोड़ें ये देखने वाले हैं। क्योंकि एनिमल अटेंडेंट और फोर्थ ग्रेड दोनों ही 10th लेवल की एग्ज़ाम है। फ़र्क इतना था कि जो आपके एनिमल अटेंडेंट थी उसमें सवाल आए थे 25। साइंस के कितने सवाल आए थे? 25 सवाल। बट आपकी जो फोर्थ ग्रेड है उसमें सवाल आने हैं केवल 5। तो हम पशु परिचर में जो क्वेश्चन पेपर आयोजित हुआ था उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, उसके बेस पे हम समझेंगे कि कौन से टॉपिक को हम ज़्यादा पढ़ें और कौन से टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक फोर्थ ग्रेड का जो सिलेबस है। देखो, हम पहले बात कर लेते हैं कि फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप जानते ही हो कि 120 क्वेश्चन आने हैं और मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है। और जो आपका पशु परिचर में था 150 क्वेश्चन थे, 150 नंबर के थे। दोनों एग्जामों का जो स्तर था वो था सेकेंडरी स्तर था, मतलब 10th लेवल का स्तर था। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को जो फोर्थ ग्रेड का और पशु परिचर का जो साइंस का सिलेबस था उससे आपको रूबरू करा देता हूँ। क्योंकि वैसे तो मैक्सिमम बच्चों ने फोर्थ ग्रेड का जो फॉर्म भरा है उन्होंने पशु परिचर की भी दी होगी, तो उनको पता ही है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस में एक पॉइंट भी डिफरेंट नहीं है। तो देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम 2025 का जो साइंस वाला पोर्शन का जो सिलेबस है वो वाला। देखो, इसमें एक टॉपिक दे रखा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और आपके पशु परिचय में भी पहला टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। फिर फोर्थ ग्रेड में दूसरा टॉपिक है धातु अधातु और उसके यौगिक। पशु परिचय में भी दूसरा टॉपिक था धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक। फोर्थ ग्रेड में तीसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम।
और पशु परिचर में भी तीसरा टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। फोर्थ ग्रेड में जो आपका टॉपिक है आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावलियाँ। और जो पशु परिचर में भी चौथा टॉपिक था आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावलियाँ। और फोर्थ ग्रेड में जो अगला टॉपिक है वो है मानव शरीर संरचना अंग तंत्र। और आपका जो पशु परिचर था उसमें भी मानव शरीर में संरचना और अंग तंत्र ये वाला टॉपिक था। और लास्ट टॉपिक है प्रमुख मानव रोग कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन। और इसमें भी यही था प्रमुख मानव रोग कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन। तो आपने जैसा देखा कि पशु परिचर और जो फोर्थ ग्रेड का है दोनों का सिलेबस एग्जैक्ट सेम है, एक पॉइंट का भी डिफरेंट नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि दोनों का सिलेबस सेम है और इन दोनों की जो एग्ज़ाम ले रहा है वो बोर्ड भी RSSB बोर्ड ही है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। मतलब पशु परिचर की तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ही एग्ज़ाम ली थी और फोर्थ ग्रेड की भी वही एग्ज़ाम लेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पेपर वैसा ही बनाएगा जैसा पशु परिचर में साइंस का बनाया गया था। तो हम देख लेते हैं। आपको पता है कि पशु परिचर और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है दोनों ही 10th लेवल की है और दोनों का सिलेबस एग्जैक्ट सेम है। बट डिफरेंट इतना है कि फोर्थ ग्रेड में सवाल सिर्फ 5 आएंगे और पशु परिचर में 25 आए थे साइंस के सवाल। तो अब इनको हम जो पशु परिचर की जो एग्ज़ाम 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के मध्य 2-2 पारियों में जो 6 शिफ्ट हुई थी उसमें देखेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उस आधार पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ फोर्थ ग्रेड में ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इसको अधिक पढ़ें और ये टॉपिक को शायद हम छोड़ सकते हैं। देखो जो पशु परिचर की एग्ज़ाम हुई थी उनकी 6 शिफ्टों के मैं क्वेश्चन एनालिसिस करके आपके लिए लेके आया हूँ। तो उसमें देखो पहला टॉपिक था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उसमें पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे 4, दूसरी शिफ्ट में आया 1 क्वेश्चन, तीसरी में 1 क्वेश्चन, चौथी में 2 क्वेश्चन, पाँचवीं में 1 और छठी में 3 क्वेश्चन आए थे। वैसे ही बात करें धातु अधातु एवं यौगिकों की तो पहली शिफ्ट में आए 4 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट में आए 5 क्वेश्चन, तीसरी शिफ्ट में आए 7 क्वेश्चन और चौथी शिफ्ट में भी 7 क्वेश्चन आए, पाँचवीं शिफ्ट में आए 4 क्वेश्चन और छठी शिफ्ट में आए 5 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये धातु अधातु एवं इसका यौगिक ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाने वाला है। और आई श्योर कि फोर्थ ग्रेड में प्रत्येक शिफ्ट में धातु अधातु और उनके यौगिकों से संबंधित एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा और एक प्रश्न आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में से मिलेगा। तो आपके 2 प्रश्न तो यहीं क्लियर हो जाते हैं। यदि आप इन दोनों टॉपिकों को भी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके 2 प्रश्न तो यहीं से सही हो जाएंगे। अब तीसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। तो देखो पशु परिचर की जो शिफ्ट 1 थी उसमें उससे 4 क्वेश्चन आए थे, सेकेंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए, थर्ड शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन आए, फोर्थ शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन आए और जो 5वीं शिफ्ट थी उसमें 4 क्वेश्चन और छठी शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से आपको एक सवाल जरूर 100% देखने को मिलेगा आपकी फोर्थ ग्रेड में। तो अब तक ये 3 टॉपिक हैं उनसे 3 सवाल आपके बिल्कुल राइट हो जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक में से मिनिमम एक 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 3 सवाल तो आपके यहीं से क्लियर हो गए। अब बचे 2 सवाल। एक है आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावलियाँ। तो आनुवांशिकी से जो संबंधित शब्दावलियाँ उसमें भी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन आए थे, सेकंड शिफ्ट में 3, फिर आपकी थर्ड शिफ्ट में 4, फोर्थ शिफ्ट में 3, 5 शिफ्ट में 3 और 6 शिफ्ट में 4। तो आनुवांशिक और ये आनुवांशिक वाला टॉपिक ज़्यादा कठिन भी नहीं है। हाँ प्रकाश का परावर्तन थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी चीज़ें उनमें, बाकी ये आनुवांशिकी में ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा माइंड लगा के इनको याद कर लेनी है चीज़ों को। तो इसमें से भी 1% जरूर आ जाएगा। तो आपको पता है कि आपकी जो ये ऊपर की 4 टॉपिक है इसमें से आपके 4 क्वेश्चन बन चुके हैं और यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो क्या पता
ऊपरों के टॉपिक में से ही पूरे 5 ही आ जाएं। और देखो अब हम अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, मानव रोग कारक और निदान। देखो फ्रेंड्स, इसमें से भी प्रत्येक शिफ्ट में अच्छे खासे वेटेज में प्रश्न आए और आपके 4th ग्रेड में इसमें से भी एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और जो अपशिष्ट प्रबंधन है, सबसे आसान टॉपिक है अपशिष्ट प्रबंधन, तो इसको तो आप पढ़ ही जाना। और रही बात सबसे ज़्यादा लेंथी और सबसे ज़्यादा टॉपिक गेन करने वाला टॉपिक है मानव शरीर, क्योंकि मानव शरीर लिख के इसने आगे दे दी संरचना और अंग तंत्र। और संरचना और अंग तंत्र में पूरी ह्यूमन बॉडी आ जाती है, और जिसके केवल 1-2 चैप्टर नहीं है फ्रेंड, काफ़ी सारे चैप्टर हैं। और एक पर्सन के लिए इतना पढ़ना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हाँ, साइंस वाले हैं उनके लिए मैं कदा भी नहीं बोल रहा, बट जिनको साइंस से काफ़ी डर लगता है वो इस चैप्टर को छेड़े नहीं। हाँ, जनरली कुछ पशु परिचर की में मैं तब देख रहा था, तब पाचन तंत्र से ज़्यादा सवाल आ रहे थे। तो आप चाहें तो पाचन तंत्र को और उसमें जो 3 ग्रंथियाँ हैं ना, यकृत, अग्नाशय और ये लार ग्रंथियाँ, इनको थोड़ा सा पढ़ लें तो शायद आपका क्वेश्चन इसमें से भी निकल जाएगा। बाकी अंग तंत्र वाला जो चैप्टर है वो बड़ा है। अब आपको बता दूं, देखो अंग तंत्र में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब अंग तंत्र में मानव शरीर और संरचना, अंग तंत्र में आते हैं पाचन तंत्र आता है, श्वसन तंत्र आता है, उत्सर्जन तंत्र आता है, जनन तंत्र आता है, तंत्रिका तंत्र आता है, परिसंचरण तंत्र आता है, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, ना जाने कितने तंत्र। लेकिन पर्टिकुलर बात करें तो ये तंत्र तो आते ही हैं, और ये टॉपिक कोई छोटे मोटे टॉपिक नहीं है। बट आपको इस टॉपिक को अगर आप स्किप भी कर दोगे और इसके बजाय अगर आप हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दोगे, मैथ की कुछ प्रैक्टिस कर लोगे, तो शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनका वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है साइंस की तुलना में। ओके, अब अंत में सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि आप भौतिक रासायनिक परिवर्तन वाला चैप्टर पढ़ लें, धातु अधातु यौगिक पढ़ लें, प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ ले, आनुवंशिक से संबंधित शब्दावलियाँ पढ़ ले, और मानव रोग पढ़ ले, और जो अपशिष्ट प्रबंधन है ये भी पढ़ ले। ये ऊपर के यदि 6 टॉपिक भी आप पढ़ लेते हो तो आपके पूरे में से पूरे लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक आध क्वेश्चन जो मानव शरीर में से आएगा वो भी शायद हो जाए, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं। फिर भी 5 में से 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, और 4 क्वेश्चन भी अपने आप में कोई कम नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि 100% वाला ही सेलेक्ट नहीं होता है एग्ज़ाम में, 80% वाला भी सेलेक्ट होता है। बस माइंड सेट आपको बनाना होगा। चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें और उनका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। और हाँ, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि साइंस में आपको जो ये ऊपर के टॉपिक है उनको पढ़ लेना, इनमें से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हाँ, मानव शरीर में से पाचन तंत्र पढ़े तो पढ़ लें, बाकी मानव शरीर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यानी जिसे साइंस बिल्कुल नहीं आती तो वो इनसे छेड़छाड़ी नहीं करे, और हल्की फुल्की नॉलेज ले ले तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आपको समझ में आ रही तो पूरे टॉपिक पढ़ो, बट आपके जो 5 में से 4 क्वेश्चन ऊपर वालों टॉपिकों से भी हो जाएंगे। भौतिक रासायनिक में से 1% जरूर आएगा, धातु अधातु में से 1% जरूर आएगा, प्रकाश के परावर्तन में से 1% जरूर आएगा, आनुवंशिक के संबंधित में 1% जरूर आएगा, और मानव रोग में तो 100% 1% आएगा। और यदि अपशिष्ट प्रबंधन से भी आपके क्वेश्चन मिल सकता है, और मानव शरीर में से तो ऑफिशियली बात है कि टॉपिक दे रखा तो आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं वो उनके लिए थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो ये वीडियो भी उन्हीं के लिए थी, ताकि उन्हें समझ में आ सके और वो आकलन कर सके कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जो सेम सिलेबस वाली एग्ज़ाम थी 4th ग्रेड के जैसा ही सिलेबस था अपने पशु परिचय का, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ें। साइंस में 5 ही क्वेश्चन आने हैं, तो ज़्यादा लोड लेने, और ज़्यादा डिटेल से भी नहीं पूछेगा आपसे। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और हाँ, कमेंट कर देना आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी इंक्वायरी करनी हो तो। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो यदि सरकारी नौकरी की चाह ही रखते हो
तो लग जाओ मेहनत में, क्योंकि अब है टाइम आपके पास बहुत कम, अराउंड 2 मंथ बचे हैं। ओके, तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना, आपका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और हाँ, राजस्थान जीके की प्रैक्टिस के लिए हमने एक टेलीग्राम पे शॉर्टकट बैच भी लॉन्च कर रखा है। आप वहाँ अपनी जो राजस्थान जीके के भी लगभग 50+ क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो शिव विद्यापीठ नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें और अपने साथियों को भी बता दें। ओके, शिव विद्यापीठ नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, और जो पूरे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कि हाँ वो पढ़ रहा है, वो बिल्कुल एग्ज़ाम में उसके अनुसार मिल रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस सा बना रहे। और हम आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले शिव विद्यापीठ, और राजस्थान जीके की आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी वहाँ से भी। ओके, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।